तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुक्का कैसे मारे। तुक्का मारने का सही तरीका क्या है। ठीक है। जो भी एग्जाम आप देखते हुए एमसीक्यू बेस, एनडीए हो, सीयूटी हो, जेई मेंस, जो भी नीट, सारे एग्जाम में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे देखोगे क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो रहा है। ठीक है। मीडियम क्वेश्चन ज़्यादा, उससे कम हार्ड, उससे सबसे कम जो इजी क्वेश्चन होता है उसका। तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन बनाओ। ठीक है। इजी क्वेश्चन होने के बाद ही तुक्का मारना है, वही बेस्ट तरीका है। ठीक है। और तुक्का मारने का कैसे मारना है तो वो ट्रिक बताने वाला हूँ आज मैं। ठीक है। 3-4 ट्रिक्स होते हैं, वो आप लगाना कब, जब इजी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाए तब। सबसे पहले तो आप इजी क्वेश्चन ढूंढोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है। जो बन गया वो बन गया, जो नहीं बना कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद आते हैं हम अपने तुक्का लगाने के सही तरीके पे। ठीक है। तो 4 ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ तुक्का लगाने के, जो आपको आंसर सही होने में जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो कम से कम 50% तक बढ़ जाता है। ठीक है। और जो आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, कम से कम वो क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। कम से कम जय माता जी या सीताराम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसे करके क्वेश्चन कभी नहीं सही हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे करके गलत हो जाते हैं। ठीक है। आंख बंद करके, इससे अच्छा है कि कुछ लॉजिक हो, लॉजिक के साथ क्वेश्चन ट्रिक मार के आओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा चांस होता है कि वो क्वेश्चन आपका सही चलेगा। ठीक है। तो पहला ट्रिक है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन आपको पहले रिजेक्ट करो। ठीक है। यही बस सिंपल को, जितने भी आप देखोगे वीडियो अभी तक, जो भी है, जितने बड़े बड़े टीचर है वो सारे यही बताएंगे। पहले जो है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को पहले रिजेक्ट करना है। ठीक है। रिजेक्ट कैसे करेंगे, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों वैल्यू को पहले रिजेक्ट करना है। कोई सबसे बड़ा वैल्यू होगा, कोई सबसे छोटा होगा। इन दोनों को रिजेक्ट करने के बाद बचता है हमारे पास 2 वैल्यू, 2 ऑप्शन। ठीक है। तो 2 ऑप्शन में 50-50 का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। तो आपका 50% पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये हो गया पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक है हमारा कि अब जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के ऑप्शन में से 2 ऐसे वैल्यू हो गए जो एक दूसरे के नियरेस्ट हो गए। ठीक है। जैसे कि 512, 510, ये दोनों नियरेस्ट वैल्यू है। और ऐसे ही ऑप्शन में ज़्यादातर रिसर्च पाया गया है कि वो दोनों नियरेस्ट वैल्यू जब भी ऑप्शन में रहता है तो वो उसी दोनों में से आंसर करेक्ट होने की चांस कम से कम 80-90% रहता है। ठीक है। उसी दोनों में से बस। तो ये होता है। और अब इन दोनों में आपका पॉसिबिलिटी 50% बढ़ गया, तो ज़्यादा आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप सही आंसर मार के आओगे। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तब भी आप क्वेश्चन सही मारने पूरा प्रयास करोगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि देखोगे कि आप बहुत सा तीनों, जब ये दो दो रूल अप्लाई होने के बाद 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिखेगी जो नहीं वो मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं 2 नियरेस्ट वैल्यू है, वो स्टेटमेंट के रूप में रहता है। तो स्टेटमेंट वाले में ऐसे जो ऑलवेज, नेवर, ऑल ऑफ, ये 3 जो क्वेश्चन, ये ऑप्शन होते हैं, इन दोनों को गलती से भी टिक नहीं करना है। ये तीनों हमेशा 90% पॉसिबिलिटी होती है कि गलत आंसर होता है। ठीक है। और जब भी ऑप्शन में बोथ ट्रू, ए बी ट्रू, ट्रू सॉरी, ऐसे दिया रहता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर में देखा गया कि वो आंसर सही होता है। ठीक है। बोथ और ए बी ट्रू या पॉजिटिव आंसर। ठीक है। बोथ के साथ कोई, तो वो दोनों सही होने की चांस। तो ये हो गया। और तीसरा है कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन आपका जो भी है स्ट्रेटेजी है वो फेल हो रहा है, ट्रिक फेल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना सबसे बेहतर है। उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और
यही कहूँगा। लास्ट में जितने भी है, ठीक है, तो सबसे पहले अब लास्ट में ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी है, तो पहले आप इजी क्वेश्चन देखोगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वो करने के बाद अपना तुक्का पे आना है। तुक्का में कौन से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मतलब अप्लाई करना है, तो मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन पे, ना ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी आप हार्ड क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे वो गलत हो जाएगा। तो मीडियम क्वेश्चन जितने भी होते हैं कि हाँ ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, उस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, मैं रिसर्च करके समझाने का प्रयास करूँगा और कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।